नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे गणित की क्लासेस में आपका जो मॉडल स्कूल है उसमें आप लोगों को इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसमें आप देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल देखेंगे। तो देखिए जैसे कि आपका दो दो पे हम देखते हैं 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हमारा क्या है वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो हम वर्गमूल से संबंधित इसकी दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती है? एक तो गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो हम दोनों विधियों से हम आपको एक एक सवाल बताते हैं। आप इन दोनों सवालों को आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप और सवालों को कर पाओगे। थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जैसे वर्गमूल विधि। वर्गमूल में हम देखते हैं गुणनखंड विधि। जैसे हमारे पास दिया 1024, कितना दिया 1024 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ 2 से हम काटेंगे। कितने से काट देंगे? 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, यहाँ 5 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्लियर हो जाता है। फिर हम 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। जो 11, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे हो जाएंगे कितने? 12, 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएंगे 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से 2 6 12, फिर यहाँ पे 2 चौको 8। फिर अपन देखते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, जी 12 हो जाएंगे। 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ से हम इस तरीके से 2 से पूरा ये पूरा कट जाएगा हमारा सवाल। फिर हम इसके पेयर बना लेते हैं, जोड़ियां बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जोड़ियां बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। अब इनकी जोड़ियां देखते हैं पेयर। तो देखो 1 2 3 4 5, प्रत्येक जोड़ी से हम 1 2 बाहर ले लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका जो 1024 का वर्गमूल कितना आया? 32 आया। तो ये इस तरीके से आपको ये गुणनखंड विधि से करना है। जब सवाल हमारे छोटे होते हैं तो इनको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। यदि सवाल बड़ा हो, संख्या ज्यादा दी हो, तो हम कौन सी विधि से करते हैं? भागफल विधि से। अब हम भागफल विधि का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भागफल विधि में जैसे हमारे पास संख्या दी है 15 13 21, ये संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो इसको हम भाग विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? भाग विधि से। तो भाग विधि से देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करना पड़ता है, जैसे ये 2 2 के पेयर बना लेते हैं। 2 2 के हम क्या बना लेंगे? पेयर। जैसे 2 का एक ये बना, 2 का ये बना, 2 का ये बना। लास्ट वाला जो पेयर रहता है इसमें हम भाग देते हैं। पहले उनको हम थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, थोड़ा रोकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि 15 से ज्यादा ना हो। जैसे हमसे 2 से दिया, 2 दूनी 4, ठीक। 3 से दिया, 3 का 9, ठीक है। और 4 से दिया, अगर 4 चौको 16, तो 16 संख्या है ना 15 से अधिक होती है, तो हम इससे नहीं दे सकते, इससे नहीं दे सकते। और ये ज्यादा छोटी होती है, इससे नहीं दे सकते। तो हम किससे देंगे? 9 से। देखो 3 का हमने यहाँ से 3 लिया, यहाँ 3 का 9, 9 ले लिया। 9 लेने के बाद हम क्या करेंगे? 15 में से 9 कम करेंगे तो कितने बचेंगे आपके? 10 11 12 13 14 15, यानी 6 बचे। यहाँ पे कितने बचे आपको? 6। अंक कितने का उतारा हमने? 13 का अंक उतार देंगे तो 613 हो गए। अब हम क्या करते हैं, जो 3 हमने यहाँ 3 का भाग दिया था वो 3 हम इसको ऐड कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने अंक उतारे तो 613 हो गए। अब हम कितने का भाग देंगे इसमें? आप देंगे 6, 6 हो यहाँ पे हो गया। हम 6 का यानी 8 का भाग देंगे। जैसे ही हम 68 गुणित 8 करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे कितने? 544 प्राप्त होते हैं। तो हम ये 544 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। 8 का हमने कैलकुलेशन में 540 को हम घटा देंगे। 13 में से 4 जाएंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कितने बचे? 9 बचे। और यहाँ पे 11 में से 4 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 5 में 5 जाएंगे 0 बचेगा। तो हमें पास कितने बचे? 69 बचे। अंक कितने का उतारेंगे? 21 का अंक उतार लेंगे। ये अंक उतारने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? 8 दूनी 16 और 16 और 1 हासिल, 6 और 1 7, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 76। अब हमें पास संख्या नई संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 69 21। 69 21 में फिर से हम क्या करना है? हमें कैलकुलेशन फिर से हमें भाग देना है। तो हम क्या 9 बार भाग देंगे। जैसे हम 76 9 गुणित 9 करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो इतना आ जाएगा 69 21। इतना कैलकुलेशन आएगा तो 9 बार भाग जाएगा। 9 बार भाग देंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 से 2 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 9 से 9 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 6 से 6 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 0 स्थिति हो गई है। हमारा भागफल कितना आया? 389। तो हमारा 15 13 21 बराबर 389, इसका हो जाएगा भागफल। तो हम इस विधि से हम इसका आंसर ऐसे निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि वर्गमूल को हम थोड़ा सा आसान समझते हैं, मतलब आसान मतलब इजी, लेकिन एक
इजी काम होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आप लोग अगर ये दोनों विधियों को अच्छे से जानते हो करना, अच्छे से कर सकते हो, तो इनसे सवाल आते हैं आपके, ठीक है। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दोनों विधियां मैंने छोटी छोटी विधियां बताई हैं, दोनों को हमें ध्यान से देखना है, उनको हमें आगे करना है। तो आप लोग इस तरीके से और सवाल देखें। चलो हम और सवाल देखते हैं आगे। देखिए और सवाल हम देखते हैं। जैसे आपका मान के चलो भाग विधि से एक सवाल लिख रहे हैं हम, कौन सा है? 1 4 7 13 89, ये वाला सवाल है। इसको हम अगर भाग विधि से करेंगे तो दो दो के पेयर बना लेंगे। पहले क्या बना लेंगे? पेयर। पेयर बनाए हमने, एक पेयर अकेला सिंगल बचेगा तो हम एक का भाग दे देंगे इसमें, क्योंकि एक का भाग देंगे तो एक एकम एक, एक से एक चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमें पास? कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक आ जाएगा, एक और एक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे हम अंक उतार लेंगे अगले पेयर का। अगला पेयर कितना है हमारा? 47। 47 का जैसे हमें यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हमें पास 2 बच्चे। हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 47 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 का ले लेंगे, 2 से हम कहेंगे 2 दूनी, देखो 22 गुणित 2 करेंगे तो 4 और 4 44 हो गए। अगर हम 3 करते हैं तो ज्यादा हो जाएंगे, 3 तर का 9, 3 दूनी 6 69, ये कितने? 47। तो इसका ना देके हम इसका देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 44। अब इसको हम घटा देंगे, 7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 3। 4 में 4 गए 0। यहाँ पे कितने बचे? केवल 3 बचे। अब हम ये वाला पेयर नोट कर लेंगे, 2 का यानी 13। यहाँ पे कितने हो गए? 313। और इनको हम जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और 2 के 2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 के 2। अब हमें क्या करना है? इसमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 241 मुझे कितने? 313। अगर हम 241 गुणित 1 करते तो संख्या 241 प्राप्त होगी। यदि हम 242 गुणित 2 करते हैं तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, 4 8 और 2 दूनी 4, 484। तो संख्या